जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, जीवन में धन आवश्यक होता है, परंतु कभी भी गलत तरीकों से धन नहीं कमाना चाहिए। ऐसा धन ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। बिना मेहनत और गलत कार्यों के द्वारा कमाए गए धन का जल्द ही नाश हो जाता है। किसी इंसान को धोखा देकर, चोरी करके और बलपूर्वक यानी ज़बरदस्ती कमाया गया पैसा ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। गलत कार्यों या फिर किसी को पीड़ा देकर या फिर धर्म के विरुद्ध कमाए गए धन के कारण व्यक्ति परेशानियों से घिर जाता है। साथ ही मान सम्मान की हानि भी होती है। धन वही श्रेष्ठ होता है जो मेहनत से कमाया जाता है। इसलिए साथियों, बिना मेहनत के हुए कमाए धन को कभी भी अपने घर में ना रखें। हमेशा मेहनत से ही अपने धन को कमाएं। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है, अन्याय और गलत कार्य से कमाया हुआ धन ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष तक ही व्यक्ति के पास रह सकता है। 11 वर्षों से उस व्यक्ति के धन का विनाश शुरू हो जाता है। उसके बाद दुगना खर्च या नुकसान कराकर ऐसा पैसा चला जाता है। पाप कर्म द्वारा या किसी को कष्ट और क्लेश पहुंचाकर कमाया गया पैसा अभिशापित होकर मनुष्य का नाश कर देता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा मेहनत की कमाई पर ही ध्यान रखना। और साथियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर पर आकर निवास करें तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर जरूर आना। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार धन की 3 गतियाँ बताई गई हैं, दान, भोग और नाश। यदि कोई मनुष्य संपन्न होते हुए भी जरूरतमंदों को दान नहीं करता है तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद उसका धन नष्ट हो जाता है। इसी तरह यदि धन होने के बावजूद वह उसे खर्च नहीं करता है तो भी वह नष्ट हो जाता है। जबकि दान और भोग नहीं करने वाले व्यक्ति का धन तो अंतिम गति पाते हुए नष्ट हो ही जाता है। नंबर 4, आपने अक्सर ही ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने आसपास देखे बिना कहीं भी थूक देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने वालों से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाती है और उन्हें जीवन भर पैसों और मान सम्मान की तंगी झेलनी पड़ती है, क्योंकि माता लक्ष्मी नाराज होकर के उससे घर की ओर उसके घर से चली जाती है और उसके घर की तरफ कभी भी मुँह नहीं करती है। इससे कई बार व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ऐसे लोगों को यदि किसी के चलते पैसा या मान सम्मान मिल भी जाए तो उनकी इसी आदत के चलते ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता। इसलिए ऐसी आदत को जितनी जल्दी हो सके बदल देना चाहिए, उचित होगा। नंबर 5, जीवन के तमाम सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी माँ लक्ष्मी को लेकर हर किसी की चाहत होती है कि वह उसके घर में स्थायी रूप से रहे और उसका धन का भंडार दिन दुगुना रात चौगुना होता रहे। लेकिन धन की देवी उसी के घर में टिकती है जिनके यहाँ पवित्रता होती है, सुंदरता होती है, साफ सफाई होती है, जो आलस को छोड़कर धर्म के पथ पर चलते हुए काम करता है। वहीं बुरी आदतों वाले व्यक्ति के घर से धन की देवी रूठ कर चली जाती है, दोबारा उसके घर की तरफ कभी भी नहीं आती है। नंबर 6, गरुड़ पुराण के अनुसार रात को दही नहीं खाना चाहिए। रात को दही खाने से आयु का नाश होता है। आयु का नाश होने का अर्थ है कि जो पैसे इंसान कमाएगा उन पैसों से अपना इलाज करवाता रहेगा और पैसों का सुख नहीं भोग पाएगा। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति किसी दूसरे की बुराई करता है, चीड़ और जलन से दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाता है। नंबर 7, हिंदू धर्म में छोटी बालिकाओं और कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं में 9 देवियों का वास माना गया है। इसलिए कभी कन्याओं को ना तो अपने पैरों से छूना चाहिए और ना ही उनसे अपने चरण स्पर्श करवाने चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है और जीवन नरकमय हो जाता है। साथ ही गाय और कुत्ते को कभी लात नहीं मारनी चाहिए। जो लात मारते हैं उनको घोर पाप का सामना करना पड़ता है। इन्हें किसी भी तरह से परेशान करना देवताओं का अपमान करने के समान होता है। अग्नि या अग्निपात्र को पैरों का स्पर्श न होने दें। ऐसा करने से भाग्य विपरीत हो जाता है और जीवन
भारी दरिद्रता से गुजरता है। नंबर 8, घर में कभी भी बहते हुए जल की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इससे धन की हानि होती है और आपके घर की बरकत भी चली जाती है। माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर जिसमें वह खड़ी होती है उसे कभी घर में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि माता लक्ष्मी के कमल पर बैठे हुए तस्वीर लगाने से घर में धन लाभ होता है। इसलिए कभी भी माता लक्ष्मी की खड़ी हुई की तस्वीर अपने घर में ना लगाएं। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हमें कभी भी बिना किसी वजह से ढलता हुआ सूरज और चांद नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति को न केवल स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं, बल्कि घर में धन हानि के भी आसार बनते हैं। नंबर 9, मनुष्य का धन का उपयोग और उपभोग सदैव सोच समझ कर करना चाहिए। जो लोग धन को अत्यधिक उपभोग करते हैं उनका धन बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है और समय पड़ने पर व्यक्ति को दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। इसलिए बुरे समय के लिए धन का संचय करके रखना भी आवश्यक होता है। जितनी आवश्यकता हो व्यक्ति को उतना ही धन खर्च करना चाहिए। बेहिसाब खर्च करने वालों के घर माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। हालांकि यह सच है कि मनुष्य धन कमाता है खर्च करने के लिए, लेकिन अनावश्यक खर्च करने पर धन लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जो पैसों की कदर नहीं करता उसके घर में धन यानी कि कभी पैसा नहीं रहता और वह कर्ज का भागीदार बन जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी लौट कर नहीं आती है। यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी का आपके घर में वास हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी मेरे घर जरूर आना। नंबर 10, शास्त्रों के अनुसार जिस घर में बड़े बुजुर्ग और स्त्रियों का सम्मान किया जाता है उनके जीवन में कभी किसी तरह की परेशानी नहीं आती। लेकिन अगर कोई बड़े बुजुर्ग और स्त्रियों का अपमान करता है और उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात करता है या फिर उनका ख्याल नहीं रखता है तो ऐसे लोगों के जीवन में सुख समृद्धि की कमी हमेशा बनी रहती है। उनके घर में कभी पैसे की बरकत नहीं होती है। माता लक्ष्मी ऐसे लोगों पर कभी भी कृपा नहीं करती, लेकिन अगर आप बड़े बुजुर्ग और महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो माता लक्ष्मी के साथ ही सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है और जीवन में किसी भी बात की कोई कमी नहीं होती है। नंबर 11, इंसान पैसे कमाने के लिए कई जतन करता है, लेकिन जब उसके पास पैसा आ जाता है तो वह अपने बुरे दिन भूल जाता है। ऐसा करने पर लाख कोशिशों के बाद भी कमाया हुआ धन नष्ट हो जाता है। पैसों का घमंड न सिर्फ माता लक्ष्मी को नाराज करता है, बल्कि अच्छे रिश्तों में भी दरारें डाल देता है। इसलिए कभी भी पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। अहंकार व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और व्यक्ति भ्रष्ट होकर खुद ही अपने धन का नाश कर लेता है, परिवार में, समाज में अपना मान सम्मान को बर्बाद कर लेता है। नंबर 12, आलसी व्यक्ति की तरह दिन में सोने वाले व्यक्ति के घर में भी कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। ऐसे व्यक्ति का धन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि धन की इच्छा हो तो कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। हालांकि दिन में रोगी और बच्चों को सोने की छूट होती है। इसके साथ ही जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, लक्ष्मी ऐसे लोगों से नाराज हो जाती है। अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो गंदे कपड़े बीमारी का कारण बनते हैं, जिनसे लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है और इलाज में संचय किया हुआ पैसा खर्च हो सकता है। इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार गंदे कपड़े पहनने वालों के पास लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है। नंबर 13, काम की तरह क्रोध भी मनुष्य के धन के नाश का कारण बनता है। क्रोध व्यक्ति का सब कुछ छीन लेता है। शास्त्रों के अनुसार विपरीत परिस्थितियों में कभी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। विपत्ति के दौरान जो लोग संयम खो देते हैं और क्रोध करते हैं उनका और उनके धन का अक्सर नाश होता है। शास्त्रों में क्रोध को असुरों का गुण कहा गया है और इसी कारण असुर हमेशा देवताओं से हारे हैं। नंबर 14, वास्तुशास्त्र में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। कहा जाता है कि जितनी सफाई रखी जाए माता लक्ष्मी उतनी ही मेहरबान होती है। लेकिन यह केवल घर या फिर कपड़ों की ही नहीं, बल्कि पैरों की भी साफ सफाई होनी चाहिए। कहते हैं
कि पैर जितने साफ रखे जाएं, किस्मत उतनी ही अच्छी होती है। लेकिन अधिकतर लोग अपने चेहरे का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन पैरों पर ध्यान नहीं देते। वास्तु के मुताबिक अगर किसी के पैर गंदे होते हैं तो उनके मान सम्मान में कमी होती है, मानसिक तनाव भी बढ़ता है, जिससे आर्थिक हानि होती है। नंबर 15, जो लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, सही और गलत का भेद खुलकर धन कमाने को प्राथमिकता देते हैं, ऐसे लोगों के घर मेहमान बनकर जाएंगे और उनके घर का भोजन ग्रहण करेंगे तो आप भी उनके चरित्र में बसी नकारात्मकता का संचार होने लगा। जो लोग अपने घर के नौकरों का ठीक ढंग से ध्यान न रखते हों, सम्मान न रखते हों, उन्हें बेवजह परेशान करते हों, उनके यहाँ भूल कर भी भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नौकरों द्वारा दी गई हाय आपको भी लग सकती है। जब भी किसी के घर भोजन के लिए जाएं तो वापसी में उस घर के नौकरों को कुछ इनाम या रुपये पैसे अवश्य दें, जिससे वह खुश होकर आपको आशीर्वाद देंगे। नंबर 16, जो व्यक्ति धन को केवल एकत्रित करके रखता है, उसका धन धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। धन की वृद्धि के लिए उसे सही प्रकार से निवेश करना आवश्यक होता है। इसी तरह से दूसरों के पास रखा हुआ धन भी समय पड़ने पर व्यक्ति के किसी काम नहीं आता है।